हाय एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा। हम पिछले लेक्चर में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़कर आए थे। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज का बेसिक चीज, बेसिक थिंग, एक डबल एंट्री सिस्टम, जो आपने बहुत बार सुना होगा कि डबल एंट्री सिस्टम होता है। ये डबल एंट्री सिस्टम कहाँ से आया? हमने पिछले लेक्चर जो कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर था, उसमें पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट था डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब क्या? कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसके दो इफेक्ट होंगे। एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, हम ये पढ़कर आ रहे हैं। डुअल एस्पेक्ट सर हमें थोड़ा सा बता दो, हमें याद नहीं आ रहा। अच्छा, डुअल एस्पेक्ट, हमने परचेज करी है, हमने परचेज करी तो फिर क्या? हमने परचेज करी, कोई सामान आया और हमने उसको कैश दिया, तो दो इफेक्ट हो गए। हमने परचेजेस करे और हमने कैश दिया। हमने कोई लैंड परचेज करी, उस लैंड को परचेज करने के लिए हमने लोन लिया या फिर हमने अपना कैश दे दिया। तो कह रहे कि हर एक चीज के दो इफेक्ट होंगे। हमने लैंड परचेज करी, कैश दिया, या हमने लैंड परचेज करी और बैंक को बोला आप लोन दे दीजिए, हमने लोन देके दे दिया बैंक को, लैंड वाले को। ठीक है, तो डुअल एंट्री यही बोलता है, डुअल एस्पेक्ट है। जब ये आप बुक्स लिखोगे, मतलब अभी आप बुक्स लिखोगे कि हाँ कौन कौन सी एंट्री हुई, क्या क्या हुआ, तो आप उसके दो इफेक्ट रिकॉर्ड करोगे। हैं हम सर दो इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, हमें सर इसके बारे में क्लैरिटी चाहिए। हाँ, आज का लेक्चर इसके बारे में क्लैरिटी के ऊपर ही है और अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होंगी उसके ऊपर है। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे जो दुनिया जहान पढ़ाते हैं, हम पहले वो पढ़ेंगे। ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब मैं आपसे एक बात करने वाला हूँ, जिंदगी में हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मेरा नाम रमन लूथरा है, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट है? हाँ सर, आपकी शक्ल रमन जैसी लग रही है, इसलिए आपका नाम रमन लूथरा है। अच्छा देखो, कुछ कुछ चीजों में आप, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हर चीज के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं होता। हम इस चीज को थोड़ा सा रट्टा मारेंगे, एक दो चीजों को हम रट्टा मारेंगे, फिर हम कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, हाँ सर हमें थोड़ा बहुत रट्टा मारना हम सब समझ में आता है, आप समझा दो हमें कि क्या रट्टा मारना है। ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं? कि कहते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम उसको। बोले तो क्या? या तो वो पर्सनल अकाउंट की होगी, या तो वो रियल अकाउंट की होगी, या तो वो नॉमिनल अकाउंट की होगी। सर हमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल कुछ भी नहीं आता। ओके ओके ओके, चलो हम पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट के अंदर मियाँ बीबी बच्चे, जो इंसान है, ये उनकी बात कर रहे हैं। पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड है। सर हर चीज पर्सन से रिलेटेड है? नहीं नहीं नहीं, हम इसके बाद में क्लैरिटी आपको देंगे। पर्सनल अकाउंट के अंदर कि लोग जहां पर आ गए, जहां पर लोग आ गए, वहां पे कहता है कि वो पर्सनल अकाउंट है। सर हमें पर्सनल अकाउंट की क्लैरिटी दो। अगर मैं परचेज करने गया, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने कुछ परचेज किया, अब मैं उससे परचेज करके सामान लेकर आया, ठीक है, और मैंने उसको बोला आप कैश ले लीजिए और मामला रफा दफा। उसमें पर्सन का कोई लेना देना नहीं, पर्सन को मैंने कैश दिया, उसी ट्रांजेक्शन में पर्सन गायब हो गया बिजनेस से। अगर मैं क्या करता, मैं कहता कि आप मेरे को माल दीजिए, मैंने परचेज करी और मैंने बोला रमेश जी मैंने आपसे माल लिया है, आपको मैं पैसे एक महीने बाद दे दूंगा। तो मैंने कहा रमेश जी मैं आपको ये पैसा परचेज करने वाला आपको बाद में दूंगा। अब मेरी बुक्स में रमेश आ गया है, रमेश का नाम आ गया मेरी बुक के अंदर, तो रमेश क्या है? पर्सनल अकाउंट है। हाँ, पर्सनल अकाउंट ये होता है जहां पे पर्सन का नाम आ जाए, वो पर्सनल अकाउंट है। ये तो इजी है। हाँ, अब हम इसका रूल पढ़ते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर ये तो दुनिया बढ़ाती है, इसमें क्या फायदा? अच्छा अब मेरी बात सुनो, हमें इससे थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा। डेबिट का मतलब क्या है? डेबिट, डेबिट क्या सर? डेबिट का मतलब क्या? डेबिट हम किसी ट्रांजेक्शन को करते हैं। डेबिट हम कोई ट्रांजेक्शन लिखते हैं तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, या तो वो डेबिट है या तो वो क्रेडिट है। एंड में ये डेबिट क्रेडिट कर करके हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होती है और हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाती है, क्योंकि जितना आया, जितना गया, जितना एक्सपेंस हुआ, उतना इनकम हुआ, डिफरेंस डिफरेंस रहा, मिलके सारा एंड में क्लोज हो जाता है। दो इफेक्ट है, मतलब सब कुछ बैलेंस होता हुआ चलेगा। हाँ सर सब कुछ बैलेंस होता हुआ चलेगा, हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे पर्सनल अकाउंट आ गया, हम पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है कि कोई पर्सन जिसको मिल रहा है, जो रिसीव कर रहा है, उसको आप डेबिट कर दो। है, जो पर्सन को मिल रहा है मैं उसको डेबिट करना है, और जो पर्सन दे रहा है उसको आप क्रेडिट कर दो। अभी जो हमने एग्जांपल दिया था हम उसको आगे बढ़ाए। हाँ, मैं परचेज कर कर आया, मैंने कहा रमेश जी आप मेरे, आप मेरे को अभी, मैं आपको बाद में पैसे दूंगा। तो मैंने कहा रमेश जी आपका नाम मैंने अपनी बुक्स में लिख लिया। ठीक है, मैं रमेश जी को बोला कि रमेश जी मैं आपको एक महीने बाद पैसा दूंगा। रमेश जी ने मेरे को क्रेडिट दिया है, रमेश जी ने मेरे को माल दिया,
रमेश जी ने दिया ना मेरे को, तो क्रेडिट द गिवर। रमेश जी ने मेरे को सामान दिया, रमेश जी रिस्पेक्ट, आपने मेरे को सामान दिया, तो मैं रमेश जी को क्रेडिट में लिख दूंगा है। अब 1 महीने बाद रमेश जी का फोन आया, हाँ जी रमन जी, आप मेरे माल की पेमेंट कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने रमेश जी को डेबिट किया। ओहो हो, डेबिट द रिसीवर। अब मैंने रमेश जी को डेबिट किया, रमेश जी आप डेबिट, और मैंने बैंक को कहा कि बैंक से पेमेंट हो गई। ठीक है, आपको बात समझ में आई? रमेश पहले क्रेडिट में गया, रमेश ने पहले मेरे को दिया, अब रमेश डेबिट में चला गया जब मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ। आपको ये चीज रटनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने समझाने की कोशिश करी, बट आपको ये रूल अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो आप रट लेना। ठीक है, पर्सनल अकाउंट इतना ही है, डेबिट द रिसीवर। रमेश ने पहले मेरे को गिवर किया, पहले उसने मेरे को दिया माल, तो मैंने रमेश को क्रेडिट पे लिख दिया, रमेश जी थैंक यू, आपने मेरे को माल दिया, मैंने आपको क्रेडिट में लिख दिया। अब जब रमेश जी को मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ 1 महीने बाद, तो मैंने रमेश जी को डेबिट किया, मैंने कहा रमेश जी लो आपकी पेमेंट लो, थैंक यू। ठीक है, रमेश जी पहले क्रेडिट हो, फिर रमेश जी पहले बाद में डेबिट हो। पर्सनल अकाउंट हुआ यहाँ पे खत्म। उसने कहा एक ट्रांजेक्शन में पर्सन आ जाता है, हमें इतनी बात समझ में आती है। और बताओ सर, और आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर क्या होता है, हमारा एसेट्स, हमारी लाइबिलिटीज, उसके अंदर ही आता है। कहते हैं कि कोई 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 जैसे घर, बंगला, इन्वेस्टमेंट, उसको हम कहते हैं रियल अकाउंट। कि हाँ ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है, या तो ये मेरे पास स्टॉक पड़ा है, उसको कहते हैं हम रियल अकाउंट। हमें बताओ सर अब क्या होता है, कोई सामान आ रहा है, कोई सामान जा रहा है, वो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब कि कोई सामान हमें दिख रहा है, ऐसे जरूरी नहीं टेंजिबल, जैसे इन्वेस्टमेंट पड़ी है, कोई घर हमने लिया, कोई हमने कार ली, हमने स्टॉक लिया, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे पर्सन नहीं। चलो अब बताओ सर इसमें क्या, हमारा स्टॉक आ रहा है, हमारा स्टॉक आ रहा है, हमारा स्टॉक आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो हमारे पास स्टॉक आया, हमने क्या लिखा, स्टॉक आ गया, स्टॉक आ गया, स्टॉक आ गया, स्टॉक को हमने लिख दिया, क्या बात है। या फिर इन्वेस्टमेंट आ गई, हमने कहा इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट जो आई है हमारे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आई हमने उसको डेबिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट डेबिट। और हमने क्रेडिट, जो हमारा वापस जाएगा है, वापस अगर इन्वेस्टमेंट वापस जा रही है, मतलब मैं इन्वेस्टमेंट को बेच रहा हूँ है, अगर मैं बेचूंगा तो क्या होगा, मैं करूंगा बैंक, मेरे बैंक के अंदर पैसा आएगा। मैंने कहा बैंक आप आ जाओ है। ये दो रियल अकाउंट के ट्रांजेक्शन। पहले मैंने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया, इन्वेस्टमेंट मैं आपको खरीदने वाला हूँ, इन्वेस्टमेंट ने कहा मेरे को आके खरीदो, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट को मैंने किया डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, इन्वेस्टमेंट आ जा, इन्वेस्टमेंट आ जा, इन्वेस्टमेंट आ गई, और मैंने अपने कैश मैंने अपने बैंक को दे दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, मेरा बैंक बैलेंस बाहर जा रहा है, बैंक बैलेंस गोज आउट, मेरा इन्वेस्टमेंट आया और मेरा बैंक बैलेंस गया। ये रियल अकाउंट के ट्रांजेक्शन दोनों की दोनों पार्ट, डबल एंट्री के अंदर दोनों एंट्रियां जो है, एक एंट्री के अंदर ये दोनों एंट्री का जो पार्ट है वो रियल अकाउंट से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट आई, कैश गया, इन्वेस्टमेंट आई, या फिर हाउस आया, बिल्डिंग आई, कार आई, मैंने पेमेंट करी बैंक से। अगर यही मैंने इन्वेस्टमेंट किसी से खरीदी होती और मैंने इन्वेस्टमेंट को बोला होता कि इन्वेस्टमेंट जी, ये इन्वेस्टमेंट मैं आपसे ले रहा हूँ, बट इसकी पेमेंट मैं आपको 1 मंथ के बाद करूंगा। अब इसमें रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट मिक्स बोले तो इसका क्या मतलब, मेरी इन्वेस्टमेंट आ रही है, मैं उसको तो डेबिट करूंगा, मैंने पढ़ा डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट आई, मैंने इन्वेस्टमेंट को कर दिया। अब पर्सनल अकाउंट आ गया, रमेश ने मेरे को इन्वेस्टमेंट दी, रमेश नहीं सर सुरेश ने दी, ठीक है, सुरेश ने मेरे को इन्वेस्टमेंट दी, सुरेश गिवर है यहाँ पे, सुरेश को मैंने क्रेडिट कर दिया, सुरेश गिवर है, देता है, वो बहुत कुछ देता है, उसने सुरेश ने मेरे को दिया, सुरेश को मैंने क्रेडिट कर दिया। डेबिट इन्वेस्टमेंट जो मेरे पास आई, और क्रेडिट जो मेरे को दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, इसमें दो अकाउंट को मिक्स कर दिया गया। अब 1 महीने बाद सुरेश ने भी मेरे को फोन किया कि मैंने आपको इन्वेस्टमेंट दी थी, उसकी पेमेंट तो कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, डेबिट द रिसीवर। अब मैं उसको उसका नाम सुरेश का उठाया और मैंने सुरेश का नाम डेबिट कर दिया, डेबिट जी, सुरेश आप डेबिट हो गए, और मैंने बैंक बैंक को क्रेडिट किया है, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको बस इसका बाइफरकेशन पता होना चाहिए, बाकी ये रूल्स आपको संभाल लेंगे। अगर आपको बाइफरकेशन पता है कि पर्सनल अकाउंट में कौन आता है, उसमें पर्सन आते हैं, रियल अकाउंट में जो रियल इन्वेस्टमेंट्स या फिर कोई घर या जायदाद कुछ वैसी चीजें हैं वो आती है। हम नॉमिनल अकाउंट की बात बाद में करेंगे। दो बातें अगर आपको पता है तो ये दोनों रूल्स आपको बचा के ले जाएंगे। आप कोई भी एंट्री, दुनिया जहान की कोई भी एंट्री आपके पास आ जाए आप कर दोगे।
सर हमें नॉमिनल अकाउंट बता दो और काम यहाँ पे रफा दफा करो। ठीक है, मैं आपको नॉमिनल अकाउंट बताता हूँ। हमने इधर बात कर ली कि कोई सामान आ रहा है, कोई सामान जा रहा है, कोई बंदे को पैसा देना है, कोई बंदे से पैसा लेना है। हमने इतनी बात करी। अब हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात। है, कुछ कुछ प्रॉफिट एंड लॉस भी तो होंगे। हम उसका क्या करेंगे? उसके लिए आया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि सारे एक्सपेंस को आप डेबिट करो, सारे एक्सपेंस को आप डेबिट करो और सारे इनकम को आप क्रेडिट करो। है, हाँ। अभी जब भी आप कोई सेल करोगे, सेल आपकी इनकम के नेचर का है। सेल ना ही पर्सन है, ना ही रियल अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाएगा। है, सेल्स का क्या मतलब है सर? मैंने सेल्स करी, मैंने सेल्स करी, उसके अंदर कह रहा है कि हर एक इनकम को क्रेडिट करो। मैंने सेल्स को क्रेडिट में लिख दिया, मैंने सेल्स को क्रेडिट में नहीं लिख। अच्छा, अभी हम डेबिट को बेटा बाय डिफॉल्ट ऊपर लिखते हैं, क्रेडिट को नीचे लिखते हैं। ठीक है, हमने सेल्स क्रेडिट क्रेडिट साइड पे हमने सेल्स को लिख दिया। अभी हम एंट्रीज भी करेंगे। हमने सेल्स क्रेडिट कर दी, कह रहा है कि सारी इनकम को क्रेडिट करो और सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करो। है, हमने सेल्स लिख दी क्रेडिट पे। अब सर हम डेबिट पे क्या लिखे हैं? अच्छा, आपने सेल करी है ना, तो आपको पेमेंट पैसा आना चाहिए, कैश आना चाहिए। डेबिट व्हाट कम्स इन। ओ हो, सारी एंट्री में बात तो एक ही घूम रही है। हाँ सर, सारी एंट्री में अगर आपको एक इफेक्ट भी पता है तो दूसरा इफेक्ट आपको ऑटोमेटिक निकल जाएगा। है, मेरे पास कैश आया डेबिट, मतलब सेल्स क्रेडिट। है, यही तो बात है। मैंने परचेज करा, परचेज किया तो हमारा जो रियल अकाउंट है उसमें से कैश हमने दिया होगा, कैश बाहर जा रहा है तो कैश क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट, परचेज डेबिट, परचेज्ड। ओहो, सारी बातें यहीं पे होगी। अब हम चलेंगे एक जर्नी पे। अगर आपको इतनी बातें समझ में आती है, हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, उसको डिवाइड किया गया 3 पार्ट के अंदर। या तो पर्सन से लेना देना है आपको, कोई भी ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो रही है, उसमें 3 पार्ट हो सकते हैं, 3 बातें हो सकती हैं। ठीक है, या तो कोई पर्सन से लेना देना है, मेरी बुक्स के अंदर किसी पर्सन का नाम आ गया है। ठीक है, या तो उस बंदे से मेरे को कोई लेना देना है, या तो मेरे पास कोई एसेट आ गया, कोई लायबिलिटी आ गई, उसके बारे में है कि मेरे पास पड़ा है, रियल है, ये मेरा एसेट है, या फिर मेरे को लायबिलिटी है, मेरे पास रियल चीज पड़ी है, रियल अकाउंट। या तो नॉमिनल अकाउंट, मेरे को एक्सपेंस हो गया है या मेरे को लॉस हो गया है, मेरे को एक्सपेंस है या मेरे को गेन है। इसके बारे में इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब आपको बाइफरकेट करना है। अच्छा, मेरी बात सुनो, परचेज किया, सर आप हमें ये बताओ कि हमने पर्सन से परचेज किया, परचेज एक एक्सपेंस है, परचेज एक एक्सपेंस है, तो वो नॉमिनल अकाउंट हो गया। मैंने अगर पर्सन का नाम अपनी बुक्स में लिख दिया तो वो पर्सनल अकाउंट में चला गया। है, अब मैंने परचेज परचेज अगर मैंने जब उसकी पेमेंट करी, है, अब मैं जिस पर्सन से परचेज किया था, जो रमेश था, मैंने रमेश से परचेज करी, अब मैं उसको कैश दे रहा हूँ, कैश रियल है। इस तीनों तीनों बातों को एक ट्रांजेक्शन में कर, दो ट्रांजेक्शन में कर लिया गया। हमने परचेजेस करी, परचेज करने वाला मतलब हमारा एक्सपेंस, मतलब हमने परचेज किया, हमारा खर्चा हो गया। हाँ, हमारा खर्चा हो गया। ठीक है, परचेज मेरा एक्सपेंस, और मैंने रमेश को पैसे देने, रमेश मेरा पर्सन। हाँ, अब जब मैं रमेश को पर्सन को पैसे देने जा रहा हूँ 1 महीने बाद, तो मैंने पर्सन को किया डेबिट और रियल अकाउंट को किया क्रेडिट। रियल अकाउंट क्रेडिट क्या? कैश जो मैं दे रहा हूँ, कैश जो मैं दे रहा हूँ, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर आप एक बात को भी याद रखते हैं, तो दूसरी बात आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी कर जाएगी, कर जानी चाहिए। ठीक है? हाँ सर, हमें थोड़ी-थोड़ी बात समझ में आने लगी है, बट हम इंजीनियर हैं या फिर हम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो हमें थोड़ा बहुत और बताओ। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा जर्नी पे। हम जा रहे हैं रमन लूथरा शू ट्रेडर वाली दुकान खोल दी हमने। हमने ना आओ देखा ना ताओ देखा, हमने कहा अपनी शूज़ ट्रेडिंग का काम करेंगे। ठीक है? हाँ सर, अब बताओ शू ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, बिज़नेस कैसे स्टार्ट होगा? हम बिज़नेस करने जा रहे हैं, कोई कोई पढ़ाई की बात नहीं है, हम बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? कॉमर्स बिज़नेस, ठीक है, हम बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस में जो ट्रांज़ैक्शन हो रही है उसके बारे में थोड़ा-सा लिख रहे हैं, जो हमें समझ में आता है हम लिख रहे हैं। चलो, क्या लिखेंगे हम ये बताओ? पहली ट्रांज़ैक्शन, पहली ट्रांज़ैक्शन क्या होगी? अगर मैंने कोई अपनी शॉप खोलने की बात कर दी, तो सबसे पहले मेरे को कुछ कैपिटल लानी पड़ेगी, हैं? मतलब मेरे को कुछ पैसा चाहिए होगा ना बिज़नेस करने के लिए। मैंने कहा हाँ, मैं कैपिटल लेके आ रहा हूँ अपनी रमन लूथरा शू ट्रेडर की दुकान के अंदर। रमन लूथरा शू ट्रेडर्स की दुकान के अंदर मैं कैपिटल लेके आ रहा हूँ 1 करोड़, 1 सीआर। हम छोटी-मोटी बात नहीं करते बेटा, बातें करनी बड़ी-बड़ी करो, ठीक है। हम 1 करोड़ की कैपिटल लेकर आ गए। क्या कैपिटल के अंदर क्या ट्रांज़ैक्शन होगी? अब मेरा बैंक बढ़ रहा है। मेरा बैंक, मैं उसका अकाउंट खोला, जो मैंने शू ट्रेडर का अकाउंट खोला रमन लूथरा, उसके बैंक के अंदर मैंने 1 सीआर डाल दिया, 1 करोड़ मैंने डाल दिया। तो डेबिट क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरा बैंक डेबिट हो गया। हैं? मेरा बैंक डेबिट, माय बैंक डेबिट,
माय बैंक डेबिट, मेरा बैंक डेबिट हो गया, और कैपिटल अकाउंट मेरी क्रेडिट हो गई। एक ट्रांजेक्शन हमें एक साइड बैंक की हमें समझ में आ रही थी कि बैंक के अंदर 1 सीआर आ गए। अब रमन लूथरा कैपिटल अकाउंट, पर्सन पर्सन गिवर गिवर क्रेडिट द गिवर, रमन लूथरा कैपिटल अकाउंट ने पैसे दिए 1 करोड़ रुपए, तो हम करेंगे क्रेडिट रमन लूथरा क्रेडिट द गिवर, उसने हमें 1 करोड़ रुपए दिए, रमन लूथरा कैपिटल अकाउंट गिवर। मजा आ गया, मजा आ गया। फर्स्ट एंट्री सर हमें समझ में आई। बैंक हमारा कौन सा रियल अकाउंट, बैंक के अंदर पैसा आ रहा है, डेबिट, बैंक को डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक के अंदर पैसा आया, हमने डेबिट कर दिया। रमन लूथरा कैपिटल, रमन लूथरा पर्सन है, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रमन लूथरा ने दिए 1 करोड़ रुपए, आप उसको क्रेडिट कर दो, रमन लूथरा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 करोड़ रुपीज। अब इस पैसे का हम क्या करेंगे, हम शू ट्रेडर की दुकान हम शू खरीदने जाएंगे, हाँ चलो, चलो पहले शॉप भी तो चाहिए, हमें शॉप भी तो खरीदनी है ना, ऐसे थोड़ा ना हम बेचने लग जाएंगे, कहीं पे दिखाएंगे डिस्प्ले विस्प्ले। मैंने कहा हम कुछ शॉप खरीदते हैं, हमने 25 लाख की शॉप देखी है। शॉप कैसी थी, हमने कहा शॉप 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 क्या है, शॉप है रियल अकाउंट, रियल है, एसेट है, एसेट है, मतलब हाँ, हम मेरे शॉप दिख रही है, हमें रियल है, ये रियल अकाउंट है। हमने कहा शॉप टू आ जा, डेबिट व्हाट कम्स इन, शॉप आ गई, शॉप आ गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दोनों रियल अकाउंट की ट्रांजेक्शन। हमने बैंक से 25 लाख रुपीज दे दिए, शॉप के अंदर हमारे आ गए, शॉप हमने 25 लाख की ले ली, और हमने बैंक से हमने क्रेडिट कर दिया क्या, 25 लाख रुपए जाइए, डेबिट व्हाट कम्स इन, शॉप व्हाट कम्स इन, एंड बैंक गोज आउट, बैंक जा रहा है, शॉप आ रही है। सेकंड ट्रांजेक्शन भी सर हमें समझ में आ रही है। थर्ड ट्रांजेक्शन बताओ, अब बेटा हम शू ट्रेडिंग के अंदर शूज खरीदने चले हैं, हम शूज मंगवा रहे हैं फॉरेन से, इंपोर्टेड शूज, हम इंडियन की बात नहीं कर रहे, पहले हम इंपोर्टेड से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें स्टार्टिंग अच्छे से करनी है। हमने कहा भाई शूज चाहिए, बढ़िया शूज, हमने बड़ा स्टॉक, बड़ा कंसाइनमेंट मंगवाया बाहर से, बड़ा एक पूरा शिप ही हमारे लिए आ रहा है, ठीक है, नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया, शिप के अंदर एक सेक्शन हमारे लिए आ रहा है, ठीक है। हमने 50 लाख के शूज मंगवा लिए, शूज हमने परचेज करे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, शूज हम परचेज कर रहे हैं, परचेज परचेज हमारा नॉमिनल, परचेज हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, एक्सपेंस तो सारे डेबिट होते हैं, हम परचेज को डेबिट करते हैं, हमने किया परचेज को डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ओहो सही हो गया, परचेज को हमने किया डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज को हमने, ये बेटा ये डेबिट का मतलब डी आर दिखना ना, दिस इज डेबिट, ठीक है, हमने परचेज किया डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, हमारा बैंक जा रहा है, क्रेडिट बट गोज आउट, बैंक हमारा रियल है, रियल के अंदर कम्स इन गोज आउट होता है, पर्सन के अंदर रिसीवर गिवर होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट द एक्सपेंस एंड क्रेडिट द इनकम। इस केस के अंदर हमने परचेज किया, हमने परचेज परचेज को डेबिट किया, एक्सपेंस है, डेबिट, सीधा डेबिट, एक्सपेंस हमने देख आओ ना ताओ हमने डेबिट कर दिया, और हमने बैंक के अंदर का पेमेंट कर दी, पेमेंट को हमने क्रेडिट किया, हमने क्रेडिट किया 50 लाख रुपीज, हमारे अकाउंट से छू मंतर, हमारे अकाउंट से 50 लाख रुपीज गए, क्रेडिट वट गोज आउट। और बताओ सर, अब हम गए लोकल मैन्युफैक्चरर के पास, हमने कहा हम थोड़े से इंडियन शूज भी रखेंगे, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, हम थोड़े से इंडियन शूज भी रखेंगे। अब हमने कहा कि इंडियन मैन्युफैक्चरर आपसे हम परचेज करने जाते हैं 20 लाख रुपीज का माल, उन्होंने कहा हाँ, आओ आओ खरीदो, हमसे खरीदो, हम तैयार है बेचने के लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने बोला मैं उनके पास परचेज करने गया, परचेज अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है मेरा, परचेज वही का वही, परचेज को हमने डेबिट कर दिया 20 लाख रुपीज का। अब क्योंकि ये इंडियन पार्टी थी, तो मैंने बोला शुभम जी, शुभम जी हम आपको पेमेंट बाद में करेंगे, आप हमारे क्रेडिटर बन जाओ। हैं, अब इसको हम कैसे बोले, ये तो शुभम पर्सन है, पर्सन है, ये हमें हमें स्टॉक दे रहा है, हमें परचेस माल दे रहा है, हम कहेंगे शुभम जी आप 20 लाख रुपीज क्रेडिट में, हम आपको डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, आप गिवर हो तो हमने इसे आपको क्रेडिट पे लिख दिया, ठीक है। शुभम जी कह रहे हैं हम आपको 1 महीने बाद पेमेंट करना, 20 लाख रुपीज आपका माल ले जाओ, हमने कहा ठीक है, ओके जी। अब बात आई, हमने कहा इतना कुछ कर ले, बीच में कस्टमर आ गया, हमारी शॉप अभी चली रही थी, थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, कस्टमर आ गया, कस्टमर कह रहा है कि हाँ मेरे को ये शूज चाहिए। अब उसने कहा ये वाले शूज की कॉस्ट हम आपको डिस्काउंट में दे रहे हैं, 7,000 का ये पेयर है, तो उसने कहा ठीक है, आप 7,000 के अंदर ये शूज मेरे को दे दो। अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर एक तो मेरे को वो कैश देगा, ठीक है, हाँ वो मेरे को कैश देगा,
डेबिट व्हाट कम्स इन। मैंने कहा कैश को तो डेबिट करो, पहले कैश को तो डेबिट करो। लो भाई कैश, कैश तो डेबिट हो गया, कैश डेबिट हो गया 7000, एक एंट्री हमें खत्म हो गई। दूसरा सेल्स, सेल्स हमारा रियल है, हमारा पर्सनल है, ये हमारा नॉमिनल है। ओहो वो तो हमारे इनकम है। हाँ तो वो हमारा इनकम साइड, इनकम 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 क्या होता है, इनकम हमारे गेन जो होता है वो हमारे होते हैं क्रेडिट साइड पे। वाओ ग्रेट, हमारे सेल्स होगी हमारी इनकम। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सेल्स हमारी इनकम है। डन। आगे बताओ अब क्या हुआ। अब शुभम जी का फोन आ गया कि हमें पेमेंट करो। आप बताओ शुभम जी को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो क्या करेंगे। शुभम जी कह रहे हैं हमें पेमेंट करनी है। अच्छा अच्छा, तो हमारा बैंक, हमारे बैंक से पैसा जाएगा तो क्रेडिट बट गोज आउट, बैंक हमारा क्रेडिट हो गया, ये सर इतनी बात हम श्योर है। और डेबिट क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो शुभम जी रिसीव कर रहे हैं, शुभम जी को डेबिट करो। शुभम ट्रेडर्स हो गए डेबिट। ओहो शुभम ट्रेडर्स हो गए डेबिट, शुभम ट्रेडर्स डेबिट। 20 लाख रुपीज से शुभम ट्रेडर को हमने डेबिट किया। हमारा बैंक तो क्रेडिट होना ही था, हमें पेमेंट करनी है। हमने पेमेंट करी, 20 लाख रुपीज गए बैंक से उड़न छू, हमने पेमेंट करी, बात खत्म। शुभम जी बाय बाय, आपका काम खत्म। और बताओ सर हमें थोड़ी बहुत और एंट्रीज बताओ, हमें और एंट्री बताओ, हमें और भी कुछ करना है। चलो हम देखते हैं और क्या एंट्री है। ओ ये एंट्री रिपीट हो गई। अच्छा ये एंट्री 7th एंट्री हम काट देते हैं, ठीक है। 7 एंट्री हम सीधा 8 एंट्री पे जा रहे हैं। 8 एंट्री क्या है, बिजनेस चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अब मेरे को एक दिन कहा कि थोड़ा बहुत मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को पार्टी करने जाना है, ठीक है। हाँ तो उन्होंने बोला बिजनेस आपका है, पैसा लेके चले जाओ। अब मैंने उसमें से थोड़ा सा पैसा ले लिया, मैं कैपिटल विड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ कैपिटल रमन जी विड्रॉ कर रहे हैं, रमन जी विड्रॉ कर रहे हैं। हाँ अगर कैश जा रहा है तो कैश तो क्रेडिट होगा। हाँ कैश या बैंक, ठीक है। हमने कहा बैंक से पेमेंट ले लो, बैंक तो क्रेडिट कर दिया हमने 10,000 रुपीज का। रमन कैपिटल अकाउंट, रमन जी को रिसीव हो रहा है, डेबिट द रिसीवर। रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। रमन कैपिटल अकाउंट, रमन रिसीव कर रहा है, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक से पैसा जा रहा है तो उसको हमने कर दिया क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, ऊपर आगे पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट ऊपर, और नीचे बैंक से क्या है, बैंक क्रेडिट वट गोज आउट, ऊपर पर्सनल अकाउंट और नीचे हमारा रियल अकाउंट। आपको समझ में आई आपकी बात। बेटा एंट्रीज इतनी ही है, इससे ऊपर कुछ होता नहीं है। अब इसमें आप कितनी भी एंट्रीज कर दो, डिफिकल्टी लेवल कितना भी बढ़ा दो, बट इसके अंदर मेन बात यही है। ये वाला जो पेज है वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बात समझ में आती है प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। हम इस बात को थोड़ा सा और अगर आपको करना चाहते हो तो आप कमेंट में लिखो सर हमें थोड़ा सा और इसके बारे में बताओ, हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया बट पूरा नहीं आया। आप मेरे को बोलो कमेंट में सर और समझाना तो हम और समझाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट। इसको थोड़ा बहुत लाइक कमेंट शेयर कर दो। बाय बाय।